हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर स्टडी में पार्टनर सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप पता है कि क्लास 10th के महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए हमने 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया था और अभी तक हम लोग 53 डेज का चैलेंज पूरा कर लिए हैं सक्सेसफुली। आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ पूरा कर लिया है। तो अभी हम 54 डेज का चैलेंज आपके लिए लेके आ गए हैं। तो इसमें 54 डेज को मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड किया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 4 मार्क्स के लिए हॉट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकते हैं। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ टेक्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए है और ओपन एंडेड क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं हम लोग। क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों? प्रूफ 2 इंटू साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लेंगे? LHS। क्या लेना है? LHS लेना है। 2 इंटू साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा प्लस 1। हमने क्या लिया बच्चों? LHS ले लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये तो गारंटी है कि लास्ट तक वीडियो देखने पे आप ये क्वेश्चन आप पढ़ा सकते हो। तो एकदम अच्छे से देखिएगा, जो जो बता रहा हूँ एकदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। अब बेटा देखिए, जैसे x रेस टू 6x है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? x स्क्वायर द होल क्यूब लिख सकते हैं, x स्क्वायर का होल क्यूब, क्योंकि पावर रेस टू पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, ठीक है। तो वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं साइन रेस टू 6 थीटा को इसको ऐसा लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, मतलब साइन रेस टू 6 थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों? पावर रेस टू पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। इतना समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, वही मैं यहां लिखने जा रहा हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? 2 इंटू, इसको मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, समझा बच्चों? सेम यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस, अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे x रेस टू 6 को हम लोग x स्क्वायर का होल क्यूब लिख दिया, पावर रेस टू पावर 2 3 जा 6। देखो पावर रेस टू पावर मल्टीप्लाई होता है बेटा, 2 का क्यूब नहीं होगा यहाँ पे। पावर रेस टू पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, क्या x रेस टू अगर 4 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 2 जा कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ क्या है? साइन रेस टू 4 थीटा है, तो मैं इसको ऐसा लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा पावर में। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, तो बच्चों यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे देखिए, इसको साइन रेस टू 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। यहां तक सबको समझ गया मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक समझ रहे हैं? अगर यहां तक समझ गया तो मैं बताता हूं, आप फाड़ देंगे। अब बच्चों यहां पर क्या आना चाहिए? a क्यूब प्लस b क्यूब और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला। मान लो किसी बच्चे को नहीं आता है तो मैं उसको बता दे रहा हूं, बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, आपको a प्लस b द होल क्यूब तो पता ही रहेगा, मान लो नहीं पता है तो भी बता दे रहा हूं। तो क्या हो जाता है बेटा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, समझा? अब बच्चों अपने को a क्यूब और b क्यूब का फॉर्मूला चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं? a क्यूब प्लस b क्यूब को साथ में लिख लिया। अब बचा क्या? ये बचा, मतलब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। समझा बेटा? यहां तक समझा? अब क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब। अब बच्चों यहां से क्या है? 3 कॉमन है, दोनों में a भी है। देखो यहाँ a स्क्वायर मतलब 2 बार a है, यहाँ 1 बार a कॉमन है और क्या कॉमन है? b कॉमन है।
मैं 3ab कॉमन ले लिया, जब 3ab कॉमन ले लिया तो यहां से एक बार a बचा, और यहां से देखो जो भी साइन था लिख लिया, वही साइन अंदर है तो प्लस आएगा, और प्लस बचा, और यहां से क्या बचा बेटा b। तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर है a प्लस बी द होल क्यूब, इधर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब बच्चा ये वाला एक टर्म है, देखो ये वाला पूरा एक टर्म है, इस टर्म को यहाँ इस साइड लेके आना, लेफ्ट साइड। जब हम इस टर्म को लेके आएंगे ना, इस टर्म के सामने की साइन चेंज होगी, अंदर की नहीं, समझ रहे हो। एक टर्म हो गया 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, इसको उठा रहा हूं, इस साइड ला रहा हूं, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये पूरे टर्म को लेके आया हूं, तो इसके सामने वाला साइन चेंज होगा, समझ रहे हो। और इस साइड क्या बचा बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। और a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक और फॉर्मूला होता है, कहीं कहीं वो भी लगता है, ठीक है। क्या होता है, a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, समझ में आए। एक चीज तो आपको समझ में आ गया रहेगा, फॉर्मूला कैसे आता है। अगर मान लो कोई बच्चा भूल गया तो a प्लस बी द होल क्यूब आता है, निकाल सकते हो। दूसरा चीज मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला लगने वाला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी द होल स्क्वायर तो आता ही रहेगा, सबको आता है। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझा। अपने को यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या बचा, प्लस 2ab। बेटा ये प्लस में है, लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, समझ में आ रहा है। तो इधर लेके आइए, क्या बचा यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और प्लस 2ab इधर आएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो देखिए ये दोनों फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, इसलिए बता दिया कि डायरेक्ट लगाता तो मे भी बहुत सारे बच्चों को नहीं समझता, जिनको फॉर्मूला नहीं पता, जिनको पता है उनको समझेगा ही। चलिए, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो क्या हो गया, पर हलवा है, 2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट डाल दिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अपना a क्या है पता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या है, a है, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, b है। इतना समझ रहा है, a क्या है साइन स्क्वायर थीटा, b क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, देखो अगर फॉर्मूला आपको पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसी को देखिए यहाँ लिखिए, तो क्या है, a प्लस बी द होल क्यूब, a कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा और उसका क्यूब, समझा बच्चा, ठीक। a प्लस बी द होल क्यूब, a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3a, a कितना है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, b कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी, a कितना है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कितना है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया बेटा फर्स्ट टर्म का एक्सपांशन। इसको मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया। अभी बस अपने को, अभी मैंने बस इसका लिखा है, अब आगे इसका लिखना बाकी है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है। अब देखो आगे जगह नहीं है, तो मैं इसको यहाँ नीचे से लिख रहा हूं, माइनस 3 इंटू, अब बेटा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी जैसे आपको बताया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, फिर से बता दे रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको देखिए और यहाँ अप्लाई करिए। अब अपना a क्या है, साइन स्क्वायर थीटा क्या है, a है, ठीक। और मेरे प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, b है। यहाँ तो समझ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो अपना क्या है, a क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस b क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर, समझा बेटा, माइनस 2 a क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, b क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2ab ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, समझा। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। ये कैसे आया है,
मेरे प्यारे बच्चों ये कैसे आया है, यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा। फॉर्मूला जो है सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक, कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझा बेटा? रीजन बोर्ड एग्जाम में हर जगह देना है, तो मैं इसको थोड़ा एक्सपांड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आपको दिखना चाहिए अच्छे से। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। अब देखिए बेटा, इसको जब आप देखोगे तब तो आपके दिल में घंटी बजना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी याद आएगी? जब जब तेरी याद आएगी किसकी याद आएगी? एक की याद आएगी। किसकी याद आएगी? एक की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। सेम हियर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। यहाँ भी 1 हो जाएगा बेटा, यहाँ भी वही होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। मतलब क्वेश्चन हलवा है, मतलब मैं बता रहा हूँ भाई क्वेश्चन मैथ एकदम हलवा है, बस दिल लगा के देख लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 2 इंटू इसके प्लेस पे 1 आ जाएगा, तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, इसके भी प्लेस पे 1 आ गया, ब्रैकेट, फिर क्या है माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? 1 होता है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। समझ में आया बच्चों? इतना हलवा है, एकदम अच्छे से देखते रहिए, फाड़ देंगे बच्चों आप लोग। तो बेटा इसका रीजन लिखना पड़ेगा। कैसे 1 आया? तो फॉर्मूला लिख दीजिए आप लोग। कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे? सिंस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1। यहाँ ये इतना तो सबको पता है अभी तक तो हर एक बच्चे को, 10वीं के हर एक बच्चे को ये सब याद हो गया रहेगा। चलिए, अगर नहीं याद हुआ है तो याद करिए बच्चों। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 2 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अब क्या होगा बेटा? अब बेटा ये जो 2 है ना, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा यहाँ तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 1 जा 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 जा 6, और फिर आगे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक समझा बच्चों? आगे क्या है बेटा? प्लस 1। अब बच्चों इसको जब देखोगे तो आपको कुछ कुछ होने लगेगा। हो रहा है? अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। देखो बेटा, माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इधर देखो सेम टर्म है, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा? कुचुम कुचुम। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कुचुम कुचुम हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा बेटा? इक्वल्स टू 2, यहाँ बचा माइनस 3 और यहाँ बचा प्लस 1। बच्चों 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3, माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0। अपने को 0 ही प्रूफ करना था, देख लीजिए क्या प्रूफ करना था? 0। क्या प्रूफ करना था? 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू RHS, therefore LHS इक्वल्स टू RHS। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा, वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। अपने हर एक दोस्तों को बताओ, स्कूल के हर एक दोस्तों को, किसी और भी स्कूल में पढ़ते को बताओ, सूरज सर हम लोग के लिए हार्ड क्वेश्चन करा रहे हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकता है। और मैं बता रहा हूँ अगर जितना करा उतना कर लेंगे, मैथ में आपको 98, 99, 100 मिल सकता है आराम से। चलो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।